हेलो दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल करके आ रहा है दोस्तों। फर्स्ट न्यूज़ है सीबी। तो दोस्तों सीबी ने अभी एक नया रूल लागू कर रहा है दोस्तों गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ पर, जो कि सीधा सीधा आपके ट्रेडिंग पर ये रूल लागू होने के बाद आपके ट्रेडिंग पर इसका असर देखने को मिलेगा। सेकंड बात करें तो गाइस, सेकंड में है बांग्लादेश और यूएस के ट्रेड डील। तो गाइस, जैसे कि बांग्लादेश और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुआ है उसके कारण हमें आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकता है। थर्ड नंबर बात करें गाइस, तो थर्ड नंबर पे जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है वो है एआई। तो एआई जैसे कि एंथ्रोपिक एआई टूल के कारण आ जाने के कारण गाइस 2 वीक से लगातार हमें इंडियन स्टॉक के आईटी सेक्टर के स्टॉक में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिला है। तो दोस्तों ये भी एक खतरा है। तो इन तीनों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले हम निफ्टी 50 चार्ट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक मंडे और थर्सडे वेडनेसडे को निफ्टी 50 में कहाँ तक लेवल जा सकता है, सपोर्ट लेवल कहाँ तक है और किस तरह से टेक्निकली ये काम कर सकता है। तो अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन हमें क्या देखने को मिला। फ्राइडे के दिन मार्केट ने गैप अप ओपन ली लगभग 150 पॉइंट के आसपास और फिर एक सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट की लगभग 25,000 लेवल पर। और इस सपोर्ट लेवल को भी गाइस यहाँ पर 1 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर ब्रेकआउट देके एक नया लो क्रिएट की। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो सपोर्ट लेवल था 25,500 वो ब्रेकआउट दे चुकी है। तो ज़्यादातर चांस है कि अगले वीक भी निफ्टी 50 एक नया लो क्रिएट करें। अगर हम इससे पहले के चार्ट को देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में हमें देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 एक कंसोलिडेट जोन में काम कर रही थी यहाँ 25,900 के आसपास। फिर यहाँ पर ब्रेकडाउन दी, फिर यहाँ पर रिटेस्ट की, फिर यहाँ पर एक नया लो क्रिएट की देख सकते हैं। उसी तरह फिर यहाँ ब्रेकआउट डाउन देने के बाद फिर यहाँ से रिटेस्ट की, फिर एक नया लो क्रिएट की, फिर हो सकता है गाइस यहाँ पर रिटेस्ट करे फिर एक नया लो। यानी कि यहाँ से पैटर्न देखें तो एक हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो का पैटर्न यहाँ पर फॉलो करते हुए डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है। तो गाइस अगर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जहाँ पर सपोर्ट बन सकता है उसका बात करें तो हमें देखने को मिल रहा है कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर हम बोल सकते हैं गाइस कि निफ्टी 50 का ज़्यादातर चांस है कि निफ्टी 50 अगर इसी ट्रेंड में काम करे तो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर 25,000 एक सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। तो गाइस आने वाले वीक में हमें देखने को मिल सकता है कि निफ्टी 50 इसी तरह से हायर लो, लोअर लो, हायर लो और लोअर लो का पैटर्न में काम करते हुए यहाँ पर 25,000 का लेवल देखा है। फिर यहाँ से रिवर्सल होने का चांस है गाइस। और यहाँ इस एरिया से अगर मार्केट फिर से अगर रिवर्सल लेती है इस एरिया से 25,000 से, तो फिर रिवर्सल में हमें देखने को मिल सकता है कि 26,000 यहाँ पर फिर से मार्केट दोबारा जाए। तो गाइस यह था कुछ एनालाइज निफ्टी 50 को लेकर। तो आगे अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट है। तो चलिए कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे कवर करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ को लेकर। तो गाइस इस पर कुछ सेबी न्यू रूल्स लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ एजेंसी का आर्टिकल आप देख सकते हैं। मनी कंट्रोल सेबी वांट क्लोजर टू मार्केट एनएवी फॉर ईटीएफ्स परपोसेस रिवैम्प ऑफ बेस्ट प्राइस एंड प्राइस बैंड फ्रेमवर्क ए इकोनॉमिक्स टाइम सेबी टू रिव्यू ईटीएफ प्राइसिंग फ्रेमवर्क टू कर्व डाइवर्जेंस। यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया सेबी परपोसेस प्राइस बैंड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ। अगर हम एक आर्टिकल को ओपन करें तो हमें यहाँ पर एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर प्राइस बैंड को लेकर कुछ उनके न्यू रूल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन फ्राइडे सेबी प्रपोज और पुट 20% पॉजिटिव नेगेटिव प्राइस बैंड ऑन ईटीएफ्स ऑन टू प्रीशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर। पार्ट ऑफ द प्राइस बैंड could also depend on the volatility in price of those metals in the international market. SEBI said the regulator is also proposing graded price band for ETFs on debt and equity indices with the similar 20% range. तो गाइस SEBI का जो नया रूल आ रहा है, मैं सिंपल मैं अगर इसे बात करूं तो प्राइस बैंड को लेकर गाइस, जैसे कि पहले जो डाटा जो ट्रेड होता था ETF में वो दो दिन पहले का डाटा के हिसाब से ट्रेड किया जाता था। तो पर अभी जो नया रूल आ रहा है उसमें गाइस एक दिन पिछले का डाटा को लेके ट्रेडिंग किया जाएगा। और एक बात, जो प्राइस बैंड है पहले जो 20% का प्राइस बैंड था वो तो 20% में ट्रेडिंग नहीं होता था, वो 10% के आसपास ही ट्रेडिंग करता होता था। तो पर अब इसे क्या किया जाएगा गाइस, इंक्रीज़ किया जाएगा, 20% लाया जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआती में 10%, उसके बाद 5% और बढ़ेगा 15%, फिर धीरे धीरे 20% तक लेके आया जाएगा। जो मूवमेंट रहेगा वो 20% का रहेगा। तो गाइज़ यह था कुछ SEBI द्वारा लेके आ रहे हैं कुछ रूल्स उससे रिलेटेड। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे गाइज़ US इंडिया ट्रेड डील और US बांग्लादेश ट्रेड डील। तो जैसे कि गाइज़ कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आया था कि US और बांग्लादेश में जो ट्रेड डील हुआ है तो उन्हें उनके टेक्सटाइल सेक्टर को 0% का टैरिफ US ने दिया है। यानी कि जो भी
कपड़ा का जो भी टेक्सटाइल यूएस इंपोर्ट करेगा बांग्लादेश से, वो 0% टैरिफ पर वहाँ पर इंपोर्ट होगा। और वही चीज़ इंडिया से जो भी चीज़ जाएगा यूएस के लिए टेक्सटाइल से, वो 18% टैरिफ के साथ लगेगा। तो यहाँ पर बांग्लादेश को एक देखा जाए तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर ऑफ़र मिला था। तो गाइज़ उससे रिलेटेड एक न्यूज़ ये निकल कर के आ रहा है कि जिस तरह से बांग्लादेश को टेक्सटाइल सेक्टर में 0% का टैरिफ का छूट मिला है, उसी तरह से इंडिया को भी टेक्सटाइल सेक्टर में 0% का छूट मिल सकता है। यहाँ पर ये आर्टिकल देखिए, इंडिया टू गेट 0 ड्यू टू टेक्सटाइल एक्सेस लाइक बांग्लादेश अंडर द अपकमिंग ट्रेड पैक्ट पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल हमारे जो सर है, उन्होंने ये चीज़ बोला है। आगे अगर मैं पढ़ूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ के सुना देता हूँ। एक ये देखते हैं, पीयूष गोयल on Thursday said India will receive the same 0 due to excess for certain textile exports as Bangladesh under its upcoming trade agreement with the United States, addressing concern over competitive disadvantage for Indian exporters। और यहाँ पर देख सकते हैं और कुछ यहाँ पर, the statement comes after the US and Bangladesh sign an agreement on February 9, reducing reciprocal tariff 19% from 20%, earlier announced labels along with zero tariff access for selected textile and apparel products made using US cotton and man-made fiber। तो गाइस जैसे कि जो ट्रेड डील में हुआ है गाइस इंडिया यूएस और बांग्लादेश में, वहाँ पर जो भी कॉटन बांग्लादेश बाई करेगा यूएस से, और जो कॉटन बाई किया यूएस से, उसी कॉटन से जो कपड़ा रेडी करेगा बांग्लादेश, उसी कपड़ा पे सिर्फ 0% का टैरिफ लगने वाला है। तो गाइस इसी तरह का ट्रेड डील इंडिया में भी होने जा रहा है। जैसे कि इंडिया भी अगर कॉटन बाई करेगा यूएसए से, और उसी कॉटन से जितना जो भी कपड़ा मैन्युफैक्चर होगा, वो कपड़ा 0% टैरिफ के साथ यूएस में सेल कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि हमें पता है कि कॉटन के मामले में इंडिया पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, कॉटन की कमी नहीं है इंडिया के पास। और इससे पहले हम कॉटन यहाँ तक कि बांग्लादेश को सेल करते थे लगभग $2 बिलियन का। वो जो कॉटन था गाइस, वो बांग्लादेश अभी इंडिया से ना लेके वो यूएस से लेगा। यहाँ पर देखा जाए तो $2 बिलियन का यहाँ पर इंडिया को लॉस हो रहा है। आगे ये थी गाइस इंडिया यूएस और यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील को लेके। अगर हम कुछ इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें जो परफॉर्मेंस की है लास्ट 1 से 2 वीक के अंदर, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। पहले केपीआर मिल स्टॉक, तो केपीआर मिल स्टॉक में गाइस हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक मिनट, ये देखिए लास्ट 5 दिन में 6.66% की गिरावट, 1 मंथ में सही है गाइस। और लास्ट कल के दिन फ्राइडे के दिन कुछ यहाँ पर रिकवरी देखने को मिला लगभग 3.14%, और यहाँ पर क्लोजिंग ली 926 के प्राइस पे। दूसरा अगर टेक्सटाइल एक ट्रीडेंट का देखते हैं, तो ट्रीडेंट ने देखिए किस तरह से कारोबार किया। ट्रीडेंट में भी कुछ यहाँ पर जंप देखने को मिला 0.11%, जो कि थोड़ा सा है। और लास्ट 5 डे का देखें तो 6.57%। आगे अगर हम और 1-2 टेक्सटाइल शेयर देख लेते हैं, यहाँ पर पेज इंडस्ट्री का, तो पेज इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है कि फ्राइडे के दिन 1.42% गिरावट के साथ क्लोजिंग ली थी, और लास्ट 5 डे में 5.69%। यानी कि जो न्यूज़ निकल करके आया लास्ट वीक यूएस बांग्लादेश को लेकर, उसी का डर के कारण गाइस हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें प्रीवियस वीक में 5 से 7% तक की गिरावट देखने को मिला। रेमंड का शेयर देखें तो रेमंड का शेयर फ्राइडे के दिन 1.56% गिरावट के साथ क्लोजिंग ली, और लास्ट 5 डे में लगभग 5% का गिरावट। नेक्स्ट गाइस 3rd नंबर पे हम बात करेंगे गाइस एआई से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ निकल करके आ रहा है, उसे कवर करेंगे गाइस। तो जैसे हमें प्रीवियस वीक और उसके भी पिछले वीक में हमें क्या देखने को मिला था लगातार 2 वीक में, कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड सभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था गाइस। यहाँ तक कि इंडियन स्टॉक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों में 5-6% की गिरावट देखने को मिला था। तो गाइस एंथ्रोपिक एआई का मेन जो वर्क है गाइस, यहाँ पर मैं आपको जो यूज़ है वो देखिए, इट यूज फॉर एडवांस सेफ्टी ऑटोमेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टाफ टास्क अक्रॉस इंडस्ट्री। आगे जो कुछ अपडेट जो न्यूज़ निकल करके आए उससे पहले देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हैं नवभारत टाइम्स, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने के लिए अमेरिका ने ली थी एंथ्रोपिक एआई की मदद, सामने आई
कुछ यहाँ पर देख सकते हैं CNBC टीवी का, AI रेस में एंथ्रोपिक की बड़ी छलांग, 30 बिलियन का फंडिंग के बाद इतना हुआ वैल्यूएशन, टोटल वैल्यूएशन अभी 380 के आसपास हो गया गाइस इसका। आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर, ओपन AI गूगल ने शुरू किया एड मॉडल, एंथ्रोपिक का ने माना गलत। नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया हिंदी, हर तरफ छा रहा एंथ्रोपिक का कहर, जाने आखिर कौन है कंपनी में अहम जिम्मेदार संभालने वाला ये शख्स। ये हिंदी आर्टिकल। तो कुछ और आर्टिकल देखते हैं कैसे यहाँ। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इलोन मस्क calls AI models of Anthropic the company that have whipped billions of stock market। ये तो बात सही है। Day before Anthropic and Pentagon clashed over right use of AI, US military used company। तो गाइस जैसे कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को जब उन्होंने पकड़ा था US ने, तो वहाँ पर भी AI का यूज किया गया था। यहाँ पर वैल्यूएशन देखें 380 बिलियन का हो चुका है ये। आगे देख सकते हैं, इट वॉज एंथ्रोपिक। आगे हम बात करेंगे गाइस जो हमारे मार्केट में देखने को मिला गिरावट उसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स में, तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में फ्राइडे के दिन क्लोजिंग लिया था गिरावट के साथ, यहाँ पर 1.44% क्लोजिंग में यहाँ पर हुआ था। अगर लास्ट 1 मंथ का यहाँ पर चार्ट ओपन करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 2 वीक से निफ्टी आईटी यहाँ पर लगातार गाइस यहाँ पर नीचे जाते हुए दिख रहा है चार्ट में। और यहाँ पर 38,611 था 3 फरवरी को, और आज के दिन देखिए 10 दिनों में 32,681 आ गया। 38,000 से 32,000 यहाँ पर मार्केट गिरा है। आगे हम देखेंगे गाइस इंडियन स्टॉक देख सकते हैं यहाँ पर। फिर फ्राइडे के दिन यहाँ पर परफॉर्मेंस सभी में 1%, 2% और किसी में 4% की गिरावट हुई थी। अगर कुछ हम चार्ट ओपन करें इनसे रिलेटेड, तो यहाँ पर TCS का चार्ट देखते हैं गाइस। तो TCS ने फ्राइडे को 2% गिरावट के साथ क्लोजिंग ली यहाँ पर। और लास्ट 5 डे का देखें तो लास्ट 5 डे में TCS में लगभग 8.5% की गिरावट हुई है। 1 मंथ में देख सकते हैं लगभग 15.5% की गिरावट। तो गाइस 1 मंथ में AI का यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। और 1 ईयर का अगर चार्ट देखें तो 1 ईयर में 31% की गिरावट, लास्ट 5 ईयर में 15% की गिरावट। नेक्स्ट गाइस दूसरा इन्फोसिस का अगर देखें तो फ्राइडे के दिन इन्फोसिस ने 1.23 गिरावट के साथ क्लोजिंग ली है। और लास्ट 5 डे में देखते हैं तो लास्ट 5 डे में 9% की गिरावट यहाँ पर हुई है। 1 मंथ में देख सकते हैं 14% की गिरावट देखने को मिला। 1 ईयर का चार्ट देखें तो -26 और लास्ट 5 ईयर में 4% का रिटर्न बना करके दिए है। और एक तो देखते हैं गाइस टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा हमें देखने को मिला फ्राइडे के दिन 0.17% गिरावट के साथ क्लोजिंग ली है। 5 डे में 5% का गिरावट दी है। 1 मंथ में 3.43%। अगला गाइस विप्रो। यहाँ पर विप्रो में हमें देखने को मिला फ्राइडे के दिन 2.1% की गिरावट, लास्ट 5 डे में लगभग 7% का गिरावट, लास्ट 1 मंथ में 17% का गिरावट गई 17%। और 1 ईयर का रिटर्न देखें तो -30 में है, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न -3 में है। गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस गोल्ड और सिल्वर जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है प्राइस, उसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर को कवर भी कर लेते हैं। तो गाइस अभी सिल्वर का करंट प्राइस 77.41 USD है, जो कि फ्राइडे के दिन क्लोजिंग ली थी 2.08% बढ़ोतरी के साथ में। एक मिनट गाइस। नेक्स्ट अगर गोल्ड देखें एक बार हम, तो यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिल रहा है कि गोल्ड 5041 पर अभी इसका करंट USD प्राइस है, जो कि प्रीवियस फ्राइडे के दिन 2.33% की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो फ्राइडे के दिन यहाँ पर 2% सिल्वर और गोल्ड में बढ़ोतरी देखने को मिला। देख सकते हैं ये सिल्वर का अभी चार्ट है गाइस, तो डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर इस चार्ट में देखें तो यहाँ पर सिल्वर 29 जनवरी को अपना हाई बनाई थी, 2121 इसका प्राइस चला गया था। उसके बाद हमें लगातार यहाँ से करेक्शन देखने को मिला और यहाँ पर सपोर्ट लिए 63 के आसपास, 63, 64। और यहाँ से फिर कुछ इस वीक में कुछ रिकवरी देखने को मिला है गाइस, और अभी करंट में 77 पर यहाँ पर कारोबार कर रही है।
तो कुछ मंथ बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि सिल्वर अपना जो हाई पॉइंट है यहाँ पर ये जाते हुए देखने को मिल सकता है गाइस, या तो 100 के आसपास या तो 110 के आसपास। अगला अगर हम गोल्ड को देखें एक बार, तो गोल्ड में क्या देखने को मिल रहा है, 1 मिनट गाइस, ये है गोल्ड का चार्ट। तो यहाँ पर गोल्ड ने जो हाई बनाया है वो देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई यहाँ पर 29 जनवरी को बनाया था, जो कि 5600 के आसपास है। उसके बाद वहाँ से हमें लगातार यहाँ करेक्शन देखने को मिला, देख सकते हैं। उसके बाद लो क्रिएट किया था 4400, और अभी देख सकते हैं रिकवरी दे रहा है धीरे धीरे, हायर लो का पैटर्न बनाते हुए अभी करंट में 5000 के आसपास गोल्ड का प्राइस चल रहा है। तो हो सकता है गाइस कुछ वीक के अंदर हमें फिर से यहाँ पर गोल्ड 53,000 54,000 का प्राइस को देखने को मिले। तो गाइस यह था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के दिन निकल करके आए थे, और जो जानकारी इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसे यहाँ पर ऐड किया। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए इसी तरह के अपडेट के लिए। तो चलिए आप अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।